कहानी अब तक। प्राची की भाभी प्राची का वजन कम करने के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है और प्राची की आंख में काली पट्टी बांधकर उसका चेकअप करते हैं। अब आगे। प्राची की आंखों में काली पट्टी बांध दी थी। प्राची को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी भी उसके पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद उसे कुछ पता नहीं चला। फिर जब प्राची की आंखों की पट्टी खुली तो वह बिल्कुल वैसी की वैसी थी। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था और इस काम को करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा था और प्राची को पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी थी। प्राची ने उस औरत से पूछा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। औरत ने कहा कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। अल्ट्रासाउंड सुनकर प्राची के दिमाग में बातें घूमने लगी कि अल्ट्रासाउंड करते समय तो पेट में एक खास तरह का पानी लगाया जाता है और वह मशीन भी दूसरी तरह की होती है, लेकिन इस औरत ने तो मेरे हाथ तक नहीं लगाया। फिर यह कैसा अल्ट्रासाउंड था जो बिना कुछ देखे ही हो गया। फिर वह औरत प्राची से बोली कि तुम्हें मोटापा कब से है। सारी पूछताछ करने के बाद उस औरत ने कहा कि तुम अब बाहर जाकर बैठो और अपनी भाभी को अंदर भेज दो। प्राची बाहर चली गई और भाभी को अंदर भेज दिया और खुद दरवाजे के पास खड़ी होकर उस औरत और भाभी की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। अंदर से भाभी और उस औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। प्राची यह सुनकर हैरान रह गई। भाभी की उस औरत से दोस्ती थी या फिर वह पहले से ही जानती थी। उन दोनों की हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। खैर प्राची कर भी क्या सकती थी, उसे तो बस अपना वजन कम करने से मतलब था। थोड़ी देर बाद प्राची की भाभी कमरे से बाहर आई और प्राची से बोली, चलो जल्दी से घर चलो, तुम्हारे भैया भी घर आने वाले होंगे। प्राची भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई थी। प्राची भाभी के पीछे पीछे आ गई और ऑटो में बैठ गई। पूरे रास्ते भाभी ने प्राची को कुछ नहीं बताया और चुपचाप बैठी रही। करीब 20 मिनट में वो लोग घर पहुंच गई। ऑटो वाला बहुत अजीब सी नज़रों से प्राची को देख रहा था, जैसे उसको वहाँ के बारे में कुछ पता हो और वह प्राची को कुछ बताना चाहता है। एक बार ऑटो वाले ने प्राची को अपने पास बुलाया भी, लेकिन प्राची की भाभी ने उसे डांटकर भगा दिया। प्राची बहुत परेशान थी। वह चाह रही थी कि भाभी से सारी बातें पूछ ले, लेकिन वह क्या करती। उसे तो अपना वजन कम करना था और इसके लिए प्राची को सिर्फ भाभी का ही सहारा था। प्राची जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी भाभी प्राची से बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। प्राची भी भाभी के पीछे पीछे चली गई। शायद वह उसे उसके इलाज के बारे में कुछ बताए, लेकिन भाभी ने तो तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। प्राची ने काफ़ी देर तक बाहर खड़े होकर भाभी का इंतज़ार किया, मगर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर वह भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद प्राची को भाभी ने बुलाया। जब प्राची भाभी के पास गई तो भाभी उसकी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वह प्राची के गले लगकर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी ननद है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब तेरा इलाज हो जाएगा। भाभी ने प्राची को अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और कहा, तुम्हारा जो भी दिल करे वो खा लेना। प्राची परेशान होकर बोली, भाभी अभी तो तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए पैसे दे रही हो, यह क्या बात है। प्राची के पूछने पर भाभी हंसने लगी और कहा कि आज तुम कुछ भी खा सकती हो, लेकिन कल से तुम डाइटिंग करोगी क्योंकि कल से मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। उस डॉक्टरनी ने जो मुझे दवा दी है, उस दवा से तुम्हारे शरीर की सारी चर्बी पिघल जाएगी। यह सुनकर प्राची बहुत खुश हुई, लेकिन प्राची को क्या पता था कि भाभी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही थी।